आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जन त्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नु अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वाष्टशान्तिर्भवतु। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सचीपुरन्दराभ्यां नमः। ओम माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयालविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आयनो विरह कातरया जुहावः पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौराह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सभी प्रेम से भाव से आरती गाएं। श्री राधा हरि जू की आरती गाऊं, गौर हरि जू की आरती गाऊं, राधा हरि जू की आरती गाऊं, गौर हरि जू की आरती गाऊं। नंद नंदन वृषभानु किशोरी, सावर गोरी सुंदर जोरी, यह जोरी नैनन में बसाऊं, राधा हरि जू की आरती गाऊं, गौर हरि जू की आरती गाऊं। नाक बुलाक अधर अरुणारे, मुस्कन रसीकन मन हर डारे, झांकी देख देख बलि जाऊं, राधा हरि जू की आरती गाऊं, गौर हरि जू की आरती गाऊं। श्री राधा हरि मिल एक भये हैं, श्री गौरांग स्वरूप लिए हैं, महाप्रभु जी के दर्शन पाऊं, निताई गौर जी के दर्शन पाऊं, राधा हरि जू की आरती गाऊं। श्री गौरदास से बाकी आस, करहु नाथ मेरे उर में बासा, श्वास श्वास हरि सुयश सुनाऊं, राधा हरि जू की आरती गाऊं, गौर हरि जू की आरती गाऊं, राधा हरि जू की आरती गाऊं, गौर हरि जू की आरती गाऊं। महाप्रभु जी का जो वास्तविक स्वरूप है, राधा कृष्ण मिलकर गौरांग हुए हैं, इस स्वरूप को राय रामानंद जी को महाप्रभु जी अनुभव कराए और आज्ञा करके कि अब जगन्नाथपुरी लौट आओ और वहाँ उस प्रेम रस का आस्वादन करेंगे। ऐसी आज्ञा करके महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी लौटे हैं। जगन्नाथपुरी महाप्रभु जी लौटे, अपने साथ 2 ग्रंथ भी महाप्रभु लाए, एक तो ब्रह्म संहिता और एक श्री कृष्ण करणामृत। इन ग्रंथों को भी महाप्रभु जी दक्षिण भारत से ही लेकर के आए और उनका रसास्वादन भी महाप्रभु जी ने किया। तो दक्षिण भारत से महाप्रभु जी लौटे हैं। 2 वर्ष हो गए थे जगन्नाथपुरी से गए हुए। सब भक्तगण व्याकुल होकर के महाप्रभु जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी पधारे, पुनः आनंद की लहर दौड़ गए। श्री नित्यानंद प्रभु जी, स्वरूप दामोदर जी, गदाधर प्रभु जी, जगदानंद जी, मुकुंद जी, सार्वभौम भट्टाचार्य जी सब विभोर हो गए। श्रीमन महाप्रभु जी ने जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया है और फिर अब महाप्रभु जी कहाँ निवास करें, चूँकि पहले जब महाप्रभु जी आए तब सार्वभौम भट्टाचार्य जी के घर में निवास किए थे, लेकिन अब महाप्रभु जी कहाँ
निवास करें। ऐसा स्थान चाहिए जो कि एकांत शांत हो, मंदिर के निकट हो, समुद्र से निकट हो और महाप्रभु के भाव के अनुकूल हो। किसी गृहस्थी के घर में महाप्रभु जी रुकेंगे नहीं, तो जो जगन्नाथपुरी के राजा हैं प्रताप रुद्र, उनके गुरुदेव थे काशीश्वर पंडित जी। उन्होंने आकर के महाप्रभु जी के चरणों में निवेदन किया, महाराज जगन्नाथ भगवान के निकट ही राधा कांत मठ है, एक उद्यान है बड़ा सुंदर। राधा कांत जी की सेवा वहाँ चलती है, मुझे ही वहाँ की सेवा प्राप्त है, तो आप उस उद्यान में निवास करिए। वहाँ पर एक रहने की व्यवस्था भी है, बाकी उद्यान है, आपको अनुकूलता रहेगी, बड़ा सुरम्य स्थान है, एकांत शांत है। तब महाप्रभु जी कृपा करके उस स्थान को स्वीकार किए और वहाँ महाप्रभु जी 24 वर्ष की महाप्रभु की नवद्वीप लीला है, गृहस्थ लीला है 24 वर्ष की, और 24 वर्ष की महाप्रभु की संन्यास लीला है, नीलाचल लीला है। उसमें 2 वर्ष दक्षिण भारत की यात्रा के कम कर दें तो लगभग 22 वर्ष महाप्रभु जी वहाँ रहे। आज भी वो स्थान है, उसको श्री राधा कांत मठ कहते हैं। आज भी वहाँ राधा कांत जी विराजमान हैं। बहुत स्थान तो अतिक्रमण हो गया, पर अभी भी धरोहर है। और वहाँ वो कोठरी है, वो छोटा सा कमरा है जहाँ महाप्रभु जी 22 वर्ष विराजे। उस 22 वर्ष में भी 12 वर्ष तो महाप्रभु जी उस कोठरी से बाहर ही नहीं निकले। उसको गंभीरा कहते हैं, एक छोटी सी कोठरी है, भक्त लोग दर्शन करते हैं, भीतर नहीं जा सकते। एक छोटी सी खिड़की है झरों का, वहाँ से दर्शन होता है, जहाँ महाप्रभु जी जमीन पर ही, कोई शैया पे नहीं, जमीन पर ही निवास किए। और वहाँ महाप्रभु जी की व्यवहार की वही वस्तु विराजमान है। महाप्रभु जी की पादुका वहाँ विराजमान है। महाप्रभु जी ने संन्यास लीला में जिस मिट्टी के करुए को प्रयोग किया वो वहाँ पर है। नहीं तो 500 बरस हो गए, मिट्टी के करुए को संभालना तो बड़ा कठिन है, लेकिन चंदन का लेप उस पर होता है। तो महाप्रभु जी का करुआ, उस एक बर्तन को ही महाप्रभु उपयोग किए, और पूरी संन्यास लीला में कोई पात्र महाप्रभु उपयोग नहीं किए, वो करुआ वहाँ रखा है। महाप्रभु जी के वस्त्र रखे हैं, केवल बहिर्वास ही महाप्रभु जी धारण करते, वो भी वहाँ सुरक्षित हैं। और महाप्रभु जी की हस्तलिखित कृष्ण कर्णामृत की पोथी तालपत्र पे, उस समय पेज तो होते नहीं थे, तो महाप्रभु जी अपने हाथों से कृष्ण कर्णामृत के श्लोक लिखे, वो महाप्रभु जी की हैंड राइटिंग, और वो पृष्ठ भी वहाँ मौजूद हैं। और एक पत्थर का दीपक है बड़ा, तो उस समय तो दीपक ही प्रज्वलित होता था। तो महाप्रभु के समय में जो दीपक वहाँ रहता था, वो दीपक भी अभी तक वहाँ प्रज्वलित है।
तो वहाँ पर महाप्रभु के काल की वस्तुएं आज भी विद्यमान हैं। और राधा कांत देव तो हैं ही, वैष्णव जन जाते हैं तो वहाँ दर्शन करते हैं। जगन्नाथपुरी जाए लेकिन राधा कांत मठ का दर्शन न करे, उसको गौर गंभीरा कहते हैं। गंभीरा का अर्थ होता है गहरा। जिस गहरी गुफा में महाप्रभु रहे, ये भी अर्थ है। और जहाँ महाप्रभु जी गंभीर राधा भाव का आस्वादन किए, ये भी अर्थ है। उसको गौर गंभीरा कहते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी ने वहाँ वास किया है और भक्तों के साथ श्री जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जी लीला आस्वादन कर रहे हैं। हमने सुना था कि कलयुग के जो धाम हैं वो जगन्नाथपुरी हैं और कलयुग के अवतार श्री गौरांग महाप्रभु जी हैं। जो भगवान के नित्य धाम गोलोक हैं, उन नित्य गोलोक धाम का 3 रूपों में पृथ्वी पे अवतरण हुआ है। एक तो ब्रज भूमि के रूप में, ब्रज 84 कोस वृंदावन, ये साक्षात गोलोक का ही अवतार है। जैसे ठाकुर जी अवतार लेते हैं, ऐसे भगवान के धाम भी अवतार लेते हैं। प्रभु का जो धाम है वो चिन्मय है। तो गोलोक का 3 रूपों में अवतार हुआ है। एक तो ब्रज 84 कोस के रूप में, दूसरे गौर मंडल के रूप में। नवद्वीप धाम भी गोलोक के ही अवतार हैं। और तीसरे श्री जगन्नाथपुरी के रूप में। जगन्नाथपुरी भी साक्षात श्री गोलोक ही है। वहाँ पर भी प्रभु की नित्य लीला हो रही है। जगन्नाथ जी की महिमा हम सुन चुके हैं पहले। श्री राधा रानी के प्रेम में विगलित व्यथित श्री कृष्ण ही जगन्नाथ है। रोहिणी माता के मुख से राधा रानी की विरह कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण पिघल गए और जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हुए। तो श्री राधा रानी के प्रेम में विगलित श्री कृष्ण तो जगन्नाथ हैं और श्री कृष्ण के प्रेम में विगलित श्री राधा गौरांग है। और यहाँ जो जगन्नाथपुरी में श्री गौर जगन्नाथ की लीलाएं हैं, ये साक्षात राधा माधव की लीलाएं। महाप्रभु जी जो वास किए हैं श्री जगन्नाथपुरी में, समस्त वृंदावन लीला का आस्वादन किए हैं। इसलिए कविराज गोस्वामी जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि महाप्रभु जी के लिए नीलाचल क्या है, महाप्रभु जी के लिए जगन्नाथ जी कौन है, महाप्रभु जी के लिए नरेंद्र सरोवर क्या है। महाप्रभु जी के लिए नीलाचल साक्षात ब्रिज है। श्री जगन्नाथ जी साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। नरेंद्र सरोवर में महाप्रभु जी यमुना जी की भावना करते हैं। तो अब महाप्रभु जी लीला रस का आस्वादन कर रहे हैं। वर्ष में 12 महीने होते हैं और जगन्नाथ जी में 13 यात्राएं होती हैं। वहाँ उत्सवों को यात्रा बोलते हैं। जल यात्रा, चंदन यात्रा, रथ यात्रा, डोल यात्रा, झूलन यात्रा, जन्म यात्रा, वहाँ उत्सवों को यात्रा बोलते हैं। तो श्रीमन महाप्रभु जी वर्ष भर जगन्नाथ जी के लीला रस का आस्वादन करते हैं। इस समय महाप्रभु जी लगभग 2.5 वर्ष विराजे हैं श्री जगन्नाथ पुरी में। और वर्ष भर महाप्रभु जी
जगन्नाथ जी के उत्सव का आस्वादन करते हैं। और उन उत्सवों में जो सर्वोपरि उत्सव है वह है रथ यात्रा। आज भी जगन्नाथ जी जैसी यात्रा बस जगन्नाथ जी में ही होती है। अरे राम, कितने लाख प्राणी होते हैं कोई गिन नहीं सकता। जिस समय ठाकुर जी के रथ खींचे जाते हैं, उस बड़दांड पर जो मुख्य मार्ग है जगन्नाथ जी का, उसको बड़दांड कहते हैं। उस पे 25 लाख लोग होते हैं कि 30 लाख लोग होते हैं, उनकी संख्या नहीं। तो रथ यात्रा का उत्सव तो आज भी सबसे मुख्य है, और उस समय तो क्या कहना। लेकिन महाप्रभु जी इस रथ यात्रा के उत्सव को एक आस्वादन दिए। उसके पहले भी रथ यात्रा थी। रथ यात्रा तो हजारों सालों से हो रही है, लेकिन उसके पहले शायद रथ यात्रा केवल एक यात्रा थी, एक धार्मिक जुलूस था। लेकिन महाप्रभु जी उस यात्रा को अर्थ दिए, आस्वादन दिए। इस भक्ति मार्ग में हर वस्तु आस्वादन से जुड़ी है, भावना से जुड़ी है। ऊंचे से ऊंची पूजा किए, ऊंचे से ऊंची पद्धति का अनुसरण किए, बढ़िया से बढ़िया वस्तुओं का संग्रह किए, लेकिन भावना नहीं है। उस सेवा के पीछे जो भावना है, जो तात्पर्य है, उसका बोध नहीं है, तो आस्वादन नहीं होगा। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के पीछे महाप्रभु जी का क्या आस्वादन है? बहुत गहरा आस्वादन है। कौन? श्री कृष्ण 11 वर्ष की अवस्था में ब्रज का त्याग करके मथुरा पधारे। जो ब्रज लीला है वो तो 11 ही वर्ष की है। उसके बाद भगवान मथुरा विराजे। मथुरा में रात दिन युद्ध ही होते रहे। हर साल जरासंध आता था लड़ने। 18 साल उसके साथ युद्ध हुआ। लगभग 20 वर्ष की भगवान की मथुरा लीला है। और उसके बाद भगवान द्वारिका विराजे। लगभग 95 वर्ष की भगवान की द्वारिका लीला है। तो ब्रज से तो भगवान 11 वर्ष की अवस्था में पधारे, और फिर प्रकट रूप में ब्रजवासियों से मिलना नहीं हुआ। फिर कब मिलना हुआ? ब्रजवासियों से 100 वर्ष बाद वो प्रभु कह के गए कि मैं परसों आ जाऊंगा। वो परसों की बरसों हो गई, वो परसों नहीं आई। तो ब्रज भक्तों को 100 वर्ष का विरह हुआ, और उस 100 वर्ष में कैसा विरह ब्रज भक्तों ने सहन किया, कितना वो प्रभु के लिए रोए, उसका वर्णन तो कठिन है। श्री गौरांग अवतार में श्री कृष्ण ने ब्रज भक्तों के उन आंसुओं का कर्ज भी उतारने का प्रयास किया है। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथई भजाम्यहम्। हे अर्जुन, जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे भजता हूँ। तो और अवतारों में और भक्तों के साथ तो ये शर्त निभ गई, लेकिन ब्रज लीला में नहीं निभी। ब्रजवासी प्रभु के लिए जितना रोए, व्याकुल हुए, प्रभु तो उतना नहीं रो पाए।
तो प्रभु के ऊपर ब्रज भक्तों के प्रेम का कर्ज हो गया, आंसुओं का कर्ज हो गया। इस गौरांग लीला में प्रभु उन भक्तों के कर्ज को भी चुका रहे हैं। अब जैसे ब्रज भक्त रोए थे कृष्ण कृष्ण कहकर, ऐसे स्वयं गौरांग देव भी कृष्ण कृष्ण कहकर के रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, उस आस्वादन में डूबे हैं। तो 100 वर्ष बीते थे और 100 वर्ष में क्या क्या स्थिति हुई थी। नंद यशोदा जी को विरह हुआ, ब्रज गोपी ग्वाल को विरह हुआ, ब्रज की गैयाओं को विरह हुआ, और स्वयं श्री कृष्ण की आत्मा जिनसे पलक झपकने का वियोग भी संभव नहीं है, प्रगट लीला में उन राधा रानी को भी प्रभु का 100 वर्ष का वियोग हुआ।